Assalamu alaikum dear students. My name is Ayaz and I'm your computer science teacher for grade 10th. Dear students, nested loop को यूज करते हुए हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने क्या किया था कि एक पैटर्न को हमने रिपीट करवाया था। यानी कि एक पैटर्न हमने 1 से स्टार्ट करके नंबर का 10 तक लेके गए थे और फिर हमने नेस्टेड लूप उसको यूज करके उस पैटर्न को रिपीट करवाया था। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लाइट बोर्ड पर समझेंगे कि हमारा वो जो कोड रिपीट होता था वो किस तरीके से होता था, हमारा जो आउटर लूप है वो किस तरीके से काम करता है और इनर लूप किस तरीके से काम करता है। आज हम इसको डिटेल के साथ समझेंगे। सो आइए चलते हैं लाइट बोर्ड पर और देखते हैं कि हमारा नेस्टेड लूप किस तरीके से काम करता है। सो आइए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एक एक्सरसाइज की थी, एक प्रोग्राम कोड लिखा था हमने। वो ये था कि हमने 1 से लेके 10 तक जो नंबर्स हैं ये प्रिंट करवाने थे और फिर इन नंबर्स को 5 टाइम हमने क्या करना था, डिस्प्ले करवाना था कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। और प्रोग्राम हमारा क्या था, राइट अ प्रोग्राम दैट 5 times display the numbers from 1 to 10 on computer screen। यानी कि कंप्यूटर स्क्रीन पे हमने 5 टाइम नंबर डिस्प्ले करवाने थे। वो क्या नंबर थे, 1 से 10 तक। 1 से लेकर 10 तक आपने ये नंबर 5 टाइम क्या करना था, इसको डिस्प्ले करना था। डियर स्टूडेंट, इसका हमने प्रैक्टिकल किया था और इस कोड को भी अच्छी तरह समझा था। और मैंने आपको कहा था कि हम इस लेक्चर को, अपना जो कोड है, इसको डिफरेंट पार्ट्स करके इसको लाइट बोर्ड पर भी समझेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस स्टेज के ऊपर जो हमारा नेस्टेड लूप है उनके कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ सकें कि नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट क्या होता है। जो हमारा जो रिकॉर्डिंग थी जिसमें हमने जो लेक्चर था, स्क्रीन लेक्चर था, उसमें हमने क्या किया था कि कोड किया था और कोड करके इसको समझा था। बट मैं वहां पे आपको कोड के थ्रू समझा रहा था कि ये कोड कैसे चलेगा। आज हम इस कोड को क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और फिर समझेंगे कि ये कैसे चलता है। यानी कि ये इंटरनल लूप है हमारा और ये एक्सटर्नल लूप है। पहले हम इंटरनल लूप को समझेंगे कि इंटरनल लूप क्या करता है और उसके बाद हम फिर एक्सटर्नल लूप को समझेंगे। सो क्वेश्चन बहुत आसान है कि हमने 1 से लेकर 10 तक नंबर डिस्प्ले करवाने हैं जो कि 5 टाइम डिस्प्ले होंगे। अब करते हैं हम अपनी वर्किंग स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, लूप विद इन लूप जिसे हम कहते हैं नेस्टेड लूप्स, और इसी तरीके से हमने, आपको याद होगा, नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर भी पढ़ा था कि जिसमें कंडीशनल स्टेटमेंट विद इन कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं। इफ स्टेटमेंट के अंदर हम एक कंडीशन लगाते थे और अगर वो कंडीशन ट्रू होती थी तो उसकी बेस पे हम एक कोड एग्जीक्यूट करते थे जो कि सी लैंग्वेज का कोई भी वैलिड कोड हो सकता है। सो वो जो कोड हम एग्जीक्यूट करते थे वो भी कोई ना कोई इफ स्टेटमेंट ही होती थी। सो उसे हम कहते थे कि ये इफ स्टेटमेंट है विद इन इफ स्टेटमेंट, कि आउटर भी इफ स्टेटमेंट है और इनर भी इफ स्टेटमेंट है। तो आज जो लूप्स के अंदर हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो भी क्या है, ये नेस्टेड लूप्स हैं। यानी कि एक लूप हमारा ये है, ये आउटर लूप है। जब ये लूप हमारा चलेगा तो ये वाला जो कोड है ये कोड एग्जीक्यूट होगा और ये जो कोड एग्जीक्यूट होगा ये कोड इटसेल्फ भी एक लूप ही है। सो ये हमारा इनर लूप है और ये वाला हमारा, ये यहां तक, ये हमारा आउटर लूप है। सबसे पहले तो हम अपने इनर लूप को समझेंगे कि हमारा इनर लूप है क्या और हमारा इनर लूप क्या करेगा। ये इनर लूप हमारा यहां से लेके यहां तक है और ये जो पार्ट है ये फिर हमारा आउटर लूप का पार्ट है। सो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो हम समझेंगे कि हमारा इनर लूप कर क्या रहा है। इनर लूप में जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास कीवर्ड है फॉर का, उसके बाद हम, ये हमारी इनिशियलाइजेशन है, ये हमारी कंडीशन है और ये हमारा इंक्रीमेंट है। आपको पता है हमने पढ़ा था फॉर लूप के जो राउंड ब्रैकेट्स, इसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। 1, हम एक वैल्यू को इनिशियलाइज करवाते हैं, एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और उसको कोई ना कोई वैल्यू देते हैं। फिर हम एक कंडीशन रखते हैं और उसके बाद फिर हम वैल्यू में कोई ना कोई
इंक्रीमेंट करवाते हैं। जब ये लूप चलेगा तो क्या होगा, अब हमने बड़े ध्यान से इसको समझना है डियर स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से समझना है कि आउटपुट हमारी ये आएगी और कोड हमारा ये है यहां से लेके यहां तक, और ये आउटपुट किस तरीके से आएगी, क्योंकि इसकी बेस पे, इस कॉन्सेप्ट की बेस पे आपके डिफरेंट प्रोग्राम्स और भी आगे हैं जो जरा कॉम्प्लेक्स हैं। तो अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया, अगर आपको पता चल गया कि ये कोड कैसे काम करता है, तो फिर जो नेक्स्ट प्रोग्राम्स और एक्सरसाइजेज हैं वो आपके लिए बड़ी आसान हो जाएंगी। होगा क्या, पहले हम पढ़ेंगे ये इनर लूप को और फिर हम आउटर लूप की तरफ आएंगे। ये इनर लूप जब चलेगा तो क्या होगा, यहां पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है इन टाइप का जे और इसकी वैल्यू है 1, और फिर हमने कंडीशन रखी है जे इज लेस देन इक्वल टू 1, और फिर हमने इंक्रीमेंट दिया है जे प्लस प्लस, यानी कि 1 का इंक्रीमेंट हमने यहां पे दिया है। होगा क्या, ये लूप यहां पे चलेगा, जे की वैल्यू 1 है, कंडीशन चेक होगी जे इज लेस देन इक्वल टू 10, और जे की वैल्यू क्या है, जे की वैल्यू हमारे पास है 1, तो ये कंडीशन हमारे पास ट्रू हो जाएगी जब जे की वैल्यू क्या है 1 है। यानी कि ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं कि जे की वैल्यू 1 है, कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। और जब कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होगा, हमारा ये वाला जो कोड है, ये वाला इन ब्रैकेट्स के अंदर ये कोड हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ये एग्जीक्यूट होके करेगा क्या, ये एग्जीक्यूट हो गया करेगा क्या, प्रिंट एफ फॉर्मेट स्पेसिफाई का यूज करते हुए हम जे की वैल्यू प्रिंट करवा देंगे, और जे की वैल्यू यहां पे क्या थी, जे की वैल्यू थी 1, सो ये वाला 1 जो है ये 1 प्रिंट हो जाएगा हमारा। उसके बाद दोबारा लूप चलेगा, ये प्रिंट होने के बाद वैल्यू में इंक्रीमेंट आएगा बाय 1, इनके पहले वैल्यू 1 थी, अब इंक्रीमेंट आएगा और वैल्यू हो जाएगी जे की कितनी 2। अब कंडीशन चेक करेंगे कि अगर जे की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है तो जे की वैल्यू कितनी होगी 2, पहले 1 थी 2 अब 2 होगी, तो ये कंडीशन भी बिल्कुल ठीक है। तो क्या होगा, ये वाला जो कोड है हमारा, ये वाला ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये जे की वैल्यू को प्रिंट करेगा। अब जे की वैल्यू क्या है 2, तो क्या होगा, ये वैल्यू हमारी प्रिंट हो जाएगी। अब ये इनर लूप ही चल रहा है, इस वक्त तक हम इनर लूप पे हैं, अभी आउटर लूप पे हम नहीं गए, ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद जे की वैल्यू जब 2 प्रिंट हो जाएगा तो जे की वैल्यू दोबारा इंक्रीज होगी, जे की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगी। यहाँ पे जब वैल्यू 2 हुई है, ये कोड हमारा एग्जीक्यूट हो गया, तो इंक्रीमेंट के बाद वैल्यू 3 हो जाएगी। 3 के साथ हम इस कंडीशन को दोबारा चेक करेंगे, जे इज लेस देन इक्वल टू 10 और जे की वैल्यू क्या है 3 वैल्यू है जे की, अब 3 हो गई है, तो ये कंडीशन हमारी बिल्कुल ठीक है। तो क्या होगा, जब कंडीशन ठीक होगी तो ये कोड हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, और एग्जीक्यूशन में क्या होगा, जे की वैल्यू प्रिंट होगी, तो जे की वैल्यू इस वक्त कितनी है 3, तो क्या होगा कि ये 3 हमारा प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से अब जरा हम जल्दी जल्दी चलते हैं, 1 का भी हमें पता लग गया, 2 का भी, 3 का भी। इसी तरीके से 4 5 6 7 8 9 10 है, उसमें क्या होगा, ये 3 के बाद वैल्यू दोबारा इंक्रीज होगी, तो जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 4 हो जाएगी, यहाँ पे इनिशियल वैल्यू 4 आ जाएगी हमारे पास, यानी कि जो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी इंक्रीमेंट हो गए, तो फिर क्या हो जाएगी जे की वैल्यू, जे इज लेस देन इक्वल टू 10, और यहाँ पे हम चेक करेंगे कि जे की वैल्यू 4 है, तो क्या ये कंडीशन ट्रू है, तो बिल्कुल ट्रू है। अब दोबारा कोड एग्जीक्यूट होगा तो जे की वैल्यू कितनी हो चुकी है 4, तो अब यहाँ पे ये 4 प्रिंट हो जाएगा। अब ये इनर लूप ये भी चल रहा है, क्यों, क्योंकि कंडीशन ट्रू होती जा रही है। ये लूप उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक हमारी ये वाली कंडीशन जो है वो ट्रू रहेगी। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी, ये वाला लूप हमारा क्या हो जाएगा, ये लूप हमारा रुक जाएगा। फिर जब 4 प्रिंट होगा तो जे की वैल्यू में फिर इंक्रीमेंट आएगा बाय 1, तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, जे की वैल्यू 5 हो जाएगी, और 5 की कंडीशन हम चेक करेंगे, जब 5 की कंडीशन चेक करेंगे जे के साथ, जे इज लेस देन इक्वल टू 10, तो क्या होगी, जे की वैल्यू 5 होगी, तो ये कंडीशन, ये 5, ये कंडीशन बिल्कुल ट्रू है, तो क्या होगा, ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा और जे की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी जो कि है 5। इसी तरीके से जब 5 प्रिंट होगा, वैल्यू दोबारा हमारी इंक्रीज होगी, वैल्यू क्या हो जाएगी 6, और 6 को फिर हम इस कंडीशन के साथ चेक करेंगे, जे इज लेस देन इक्वल टू 10, तो वैल्यू हमारी क्या है 6, और ये बिल्कुल कंडीशन हमारी ट्रू है, फिर ये कोड हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा
और हमारा ये 6 जो है वो प्रिंट हो जाएगा। ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि कोड काम कैसे कर रहा है। जब 6 प्रिंट हो जाएगा तो फिर एक वैल्यू का इंक्रीमेंट होगा, वैल्यू का इंक्रीमेंट होने के बाद क्या होगा, वैल्यू हो जाएगी 7। तो फिर देखेंगे हम j इज लेस देन इक्वल टू 10, क्या ये वैल्यू 7 ठीक है कंडीशन? तो बिल्कुल ठीक है। ये वाली जो अब जब कंडीशन ठीक होगी तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा j की वैल्यू, तो j की वैल्यू अब कितनी होगी, 7, ये प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से फिर वैल्यू होके हमारे पास आ जाएगी 8, तो उसमें फिर हम चेक करेंगे कि j इज लेस देन इक्वल टू 10, तो ये क्या है 8 वैल्यू, बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा कोड जो है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, 8 प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या होगा, जब 8 प्रिंट होगा फिर वैल्यू हमारी इंक्रीज होगी बाय 1, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 9। उसमें फिर हम चेक करेंगे कि जो हमारी कंडीशन है j इज लेस देन इक्वल टू 10, तो ये 9 के साथ कैसे जाएगी, 9 कंडीशन बिल्कुल ट्रू है, तो ये कोड हमारा दोबारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, 9 प्रिंट हो जाएगा। जब 9 प्रिंट होगा तो फिर क्या होना है, फिर एक इंक्रीमेंट होगा और वैल्यू हमारी 10 हो जाएगी, और हम चेक करेंगे j के साथ अपनी कंडीशन को, j इज लेस देन इक्वल टू 10 है, बिल्कुल ठीक है ये कंडीशन, तो वैल्यू जो है हमारी ये वाली दोबारा प्रिंट हो जाएगी 10। यहां से अब इंपॉर्टेंट चीज है डियर स्टूडेंट समझने वाली, जब वैल्यू हमारी 10 हो जाएगी तो दोबारा इंक्रीमेंट लगेगा और वैल्यू हो जाएगी कितनी, अब वैल्यू यहां पे j की हो जाएगी 11। अब इस वैल्यू को जब हम इस कंडीशन के साथ चेक करेंगे, जो कंडीशन है हमारी j इज लेस देन इक्वल टू 10, तो क्या ये 11 के ऊपर ठीक है ये कंडीशन इस पर ठीक नहीं है, क्रॉस हो जाएगी, यानी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये लूप हमारा बाहर आ जाएगा, और बाहर आके ये वाली लाइन जो है इसको एग्जीक्यूट कर देगा, जो कि प्रिंट एफ जो हमने स्केप सीक्वेंस यूज किया हुआ कि लाइन ब्रेक कर देनी है। सो यहां से हमारी लाइन क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी और यहां पे हम आ जाएंगे। ये था हमारा इनर लूप, यानी कि ये एक लाइन जो है हमारी जो है ये हमारा इनर लूप प्रिंट कर रहा है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 10 तक आ रही है हमारे पास वैल्यूज। ये इनर लूप हमारा क्या कर रहा है कि ये एक लाइन हमें प्रिंट करवा रहा है। अब आपने ये याद रखना है, हमने आउटर लूप पे आना है, आपने ये याद रखना है कि ये जो कोड है ये वाला, जब ये सारा कोड एग्जीक्यूट होगा तो क्या होना है, हमारे पास ये लाइन प्रिंट होनी है। ये लाइन हमारे पास किस तरीके से प्रिंट होनी है, ये हमने सारी ये वाली हमने वर्किंग जो भी की है ये हमने समझी है कि ये लाइन कैसे, ये वाली लाइन कैसे प्रिंट होनी है, कैसे हमारा लूप चलेगा, वैल्यू में इंक्रीमेंट आएगा, हम कंडीशन को चेक करेंगे, कंडीशन ट्रू होगी और यहाँ पर हमारे पास j की वैल्यू पहले 1 प्रिंट हुई, फिर 2 3 4 सो ऑन करते करते वैल्यू हमारे पास 10 आ गई, और जब वैल्यू इंक्रीज होकर हमारे पास 11 आई तो वो कंडीशन हमारी होगी फॉल्स। तो क्या हुआ, फिर लूप से बाहर आ गए हम, और ये एक जो प्रिंट एफ है ये स्केप सीक्वेंस वो लाइन जो है नई हमारी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। अब ये है हमारा एक कोड, इनर कोड है ये, इसको अब डियर स्टूडेंट्स आपने ज़हन में ये रखना है कि ये वाला कोड जब हमारा चलेगा तो हमारी ये वाली लाइन जो है वो प्रिंट होगी। ये था हमारा इनर लूप, इसको हमने समझ लिया, इसकी वर्किंग को समझ लिया कि इनर लूप जब हमारा चलेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये वैल्यूज हमारी क्या होंगी, ये वैल्यूज हमारी प्रिंट होंगी। अब आते हैं हम अपने आउटर लूप पे और देखते हैं कि हमारा आउटर लूप क्या करता है। आउटर लूप में हो क्या रहा है, इनर लूप को अब आपने जहन से निकाल दें। इनर लूप का बस ये याद रखें, जैसे ही आपका ये इनर लूप एग्जीक्यूट होगा तो हमारी ये वाली जो लाइन है ये एग्जीक्यूट होगी। ओके, अब आते हैं हम किस पे, अब आते हैं हम अपने आउटर लूप पे। इसको बस अब एक कोड समझें, ब्लॉक ऑफ कोड या इंस्ट्रक्शन समझें कि ये इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगी और ये एक लाइन हमारे पास आ जाएगी। अब आते हैं हम अपने आउटर लूप पे, इनर लूप को हमने समझ लिया, आउटर लूप पे अब आते हैं। आउटर लूप में क्या है, आउटर लूप में भी 3 चीजें हैं। सबसे पहली चीज हमारे पास क्या है, सबसे पहली चीज हमारे पास है कि हमने वैल्यू इनिशियलाइज की है। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास एक कंडीशन है और उसके बाद हमने वैल्यू में इंक्रीमेंट किया हुआ है। सो जब ये लूप चलेगा, आउटर लूप जब चलेगा तो क्या होगा, असल में तो चलना पहले आउटर लूप है, बट हम समझने के लिए, क्योंकि हमारे लिए समझना बड़ा जरूरी है कि इसकी वर्किंग कैसी है, इसलिए हमने पहले इनर लूप को समझा है। और अब आए आउटर लूप पे कि जब आउटर लूप चलेगा तो क्या होगा, लेकिन जो कोड है, कोड सीक्वेंस जो है उसमें पहले आउटर लूप नहीं चलना है, ये आप ज़हन में रखिएगा। बट हम फिर हमारे लिए समझना जरा मुश्किल हो जाता। अब हम समझेंगे किसको, आउटर लूप को, कि आउटर लूप में हमने एक वेरिएबल जिसकी डाटा टाइप इंटीजर है आई, उसको डिक्लेयर करवाया और उसकी वैल्यू रखी 1, जो कि हमारा इनिशियलाइजर है किसका,
फॉर लूप के अंदर इनिशियलाइज वैल्यू है। फिर हमने एक कंडीशन रखी i इज लेस देन इक्वल टू 5, कि i जो है वो लेस है और इक्वल टू 5 है, और फिर i के अंदर इंक्रीमेंट कर दिया i प्लस प्लस, यानी कि 1 का हमने क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया। अब होगा क्या, जब हमारा ये आउटर लूप पहली दफा चलेगा तो क्या होगा, हम वैल्यू 1 वैल्यू है यहाँ पे i की, कंडीशन चेक करेंगे, i इज लेस देन इक्वल टू 1, यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं i इज लेस देन इक्वल टू 5। सो i की वैल्यू पहली बार में क्या होगी, 1, तो हम देखेंगे क्या 1, ये कंडीशन ठीक है, ये कंडीशन बिल्कुल ठीक है हमारे पास। तो क्या होगा, जब कंडीशन ठीक होगी तो हमारा ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो ये लाइन हमारी प्रिंट हो जाएगी। आउटर लूप एक दफा चलेगा, ये कोड एग्जीक्यूट होगा और ये वाली लाइन हमारी प्रिंट हो जाएगी। ओके, यानी कि आउटर लूप के एक दफा चलने से हमारा इनर लूप कितनी दफा चल रहा है, 10 बार चल रहा है। ये ज़हन में रखिएगा, ये आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कॉन्सेप्चुअल आपको एमसीक्यूज भी आ सकता है पेपर के अंदर। ओके, उसके बाद अब ये एक लाइन हमारी प्रिंट होगी। उसके बाद क्या होगा, जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा। पहले वैल्यू 1 थी, अब वैल्यू हो जाएगी हमारी 2। अब 2 वैल्यू के साथ हम कंडीशन को चेक करेंगे कि कंडीशन हमारी है i इज लेस देन इक्वल टू 5, तो क्या i जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 है 2 के साथ, यस, ये कंडीशन बिल्कुल ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब दोबारा हम ये लूप जो है दोबारा ये वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा। जब दूसरी दफा ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो फिर क्या होगा, फिर आपकी ये वाली लाइन जो है, ये लाइन आपकी प्रिंट हो जाएगी जब वैल्यू 2 है। 2 के बाद जब ये प्रिंट हो जाएगा, ये लाइन प्रिंट हो जाएगी, तो फिर वैल्यू आपकी इंक्रीज होगी j प्लस प्लस। उसमें क्या होगा, फिर आपकी वैल्यू हो जाएगी 3। तो 3 को हम चेक करेंगे कि क्या 3 की वैल्यू हमारी कंडीशन के साथ ठीक है, यानी कि 3 जो है i के इसके साथ चेक करेंगे, 3 i इज लेस देन 5, यानी कि 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, बिल्कुल कंडीशन हमारी ठीक है। जब कंडीशन ठीक होगी ये वाली, तो क्या होगा, पहले वैल्यू हमारी 1 थी तो कंडीशन ठीक हुई, फिर वैल्यू 2 हुई, कंडीशन ठीक हुई, फिर वैल्यू 3 हुई, कंडीशन ठीक हुई। इस पे हमारा ये कोड चला तो पहली लाइन आ गई। फिर जब 2 वैल्यू थी, कोड हमारा ये वाला एग्जीक्यूट हुआ तो दूसरी लाइन प्रिंट होगी। जब 3 वैल्यू होगी, 3 वैल्यू होगी, हमारा एक कोड एग्जीक्यूट होगा तो फिर हमारी ये वाली लाइन जो है, ये लाइन हमारी प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद फिर वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, ये कोड एग्जीक्यूट होने के बाद वो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, वैल्यू हमारी हो जाएगी 4। सो 4 के साथ हम चेक करेंगे i इज लेस देन इक्वल टू 5, तो क्या जो i की वैल्यू 4 है, तो क्या 4 इज लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ठीक है, बिल्कुल ठीक कंडीशन है। तो दोबारा हमारा ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो वो क्या करेगा, वो एक और लाइन हमें प्रिंट करके दे देगा। फिर इंक्रीमेंट होगा और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 5। सो 1 2 3 के बाद वैल्यू हमारे पास 4 आई, तब भी प्रिंट होगी लाइन, अब वैल्यू होगी हमारे पास 5। सो i इज लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, बिल्कुल ठीक है कि 5 इज लेस देन इक्वल टू 5 की कंडीशन हम चेक करें तो ये कंडीशन बिल्कुल हमारी ठीक है। तो ये हमारी ये वाली लाइन दोबारा प्रिंट हो जाएगी। जब ये लाइन हमारी दोबारा प्रिंट होगी तो अब जो वैल्यू है वो इंक्रीज होके कितनी हो जाएगी, अब वैल्यू हो जाएगी हमारी इंक्रीज होके 6। अब 6 के साथ हम इस कंडीशन को चेक करेंगे कि 6 वैल्यू हमारी है और कंडीशन हमारी i इज लेस देन इक्वल टू 5। तो अब हमने चेक करना कि क्या 6 की वैल्यू इस कंडीशन पे ठीक है, तो 6 की वैल्यू इस कंडीशन में ठीक नहीं है। तो क्या होगा, हमारा आउटर लूप जो है वो खत्म हो जाएगा या टर्मिनेट हो जाएगा या ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे पूरा कोड जो है वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा और टोटल यहाँ पे हमारे पास 5 लाइंस डिस्प्ले हो जाएंगी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था वो कॉन्सेप्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था हम सबके लिए समझना, स्टूडेंट्स आपके लिए समझना, कि आपको ये पता हो कि हमारा जो लूप है वो विदन लूप किस तरीके से काम करता है, यानी कि नेस्टेड लूप किस तरीके से काम करता है। और नेस्टेड लूप को समझने के लिए हमने किया क्या है, पहले हमने जो इनर लूप है हमारा, हमने उसको समझा है, और इनर लूप को समझने के बाद फिर हमने क्या किया है, फिर हमने अपने आउटर लूप को समझा है। सो इसका फायदा क्या हुआ, इनर लूप को हमने समझा तो हमें यह पता चल गया कि इनर लूप जब एक दफा चलेगा तो हमारी आउटपुट क्या आएगी। तो हमें पता चल गया कि इनर लूप के एक दफा चलने से, यानी कि ये पूरा कोड जब एक दफा एग्जीक्यूट होगा तो क्या होना है कि ये
अच्छा, इनर लूप एक दफा चलने का मतलब ये नहीं है कि वैल्यू एक दफा ये A1 प्रिंट हो जाएगी, बल्कि इसका मतलब है कि ये लूप एक दफा पूरा जब चलेगा तो क्या होगा, हमारे पास ये सारी लाइन एक प्रिंट हो जाएगी। फिर जब दूसरी दफा चलेगा तो ये लाइन प्रिंट हो जाएगी, तीसरी दफा चलेगा तो ये, चौथी दफा ये, पांचवी दफा ये। बट ये दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी दफा कैसे चलेगा, आउटर लूप के साथ। जब ये खुद चल रहा है अकेला एक दफा, यानी कि पूरा कोड, पूरे ये कंडीशन जब तक फॉल्स नहीं हो जाती तब तक जब ये चलता है तो एक लाइन पूरी प्रिंट होती है। तो आउटर लूप के साथ जब चलेगा, आउटर लूप के साथ एक दफा आउटर लूप की कंडीशन ठीक होगी, ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो ये पूरी लाइन प्रिंट हो जाएगी। फिर आउटर लूप की दूसरी कंडीशन वैल्यू इंक्रीज करके हम चेक करेंगे, दोबारा ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी। फिर आउटर लूप की हम तीसरी कंडीशन को चेक करेंगे, वो कंडीशन ट्रू होगी, ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी। फिर 4 वैल्यू जब आई की होगी तब हम कंडीशन चेक करेंगे यहाँ पे, तो दोबारा ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो फिर ये वाली लाइन जो है ये प्रिंट हो जाएगी। और जब वैल्यू हमारे पास 5 हो जाएगी, हम दोबारा अपनी कंडीशन को चेक करेंगे तो फिर हमारे पास ये वाली लाइन जो है ये लाइन प्रिंट हो जाएगी। और उसके बाद दोबारा जब इंक्रीमेंट होगा, वैल्यू 6 होगी और 6 वैल्यू के साथ हम अपनी कंडीशन को चेक करेंगे तो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी और हम लूप से बाहर आ जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। अब अगर हम एक काम करें, आपने काम करना है, आपके लिए एक एक्टिविटी है, छोटी सी एक्टिविटी है कि ये पैटर्न तो हमने ड्रॉ किया है आज के लेक्चर में। अब आपके लिए एक्टिविटी है छोटी सी एक, कि आपने एक पैटर्न पे काम करना है, सर्च करना है और काम करना है कि वो पैटर्न कैसे, वो पैटर्न जो है वो कैसे होगा। आपने ऐसे करना है 1 कि आप 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, ये वाला पैटर्न आपने कोड करके तो क्या करना है, फॉर लूप, बता देता हूं आपको, हिंट दे देता हूं कि होगा कैसे। ये नेस्टेड लूप के थ्रू होगा, यानी कि फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप लगेगा और फिर ये वाला आपके पास, ये जो कंडीशन है ये आपके पास आएगी। और थोड़ा सा और हिंट आपको दे देता हूं कि ये जो आपके पास ये वैल्यू है, कंडीशन की वैल्यू, ये वैल्यू आपने यहां पर नहीं लिखनी, बल्कि आपने इस लूप से वैल्यू लेनी है। इस लूप से कौन सी वैल्यू लेनी है, इस लूप में जो आप वेरिएबल इनिशियलाइज कर रहे हैं आई, ये वैल्यू आपने कहां पे देनी है, ये वैल्यू आपने यहां पर दे देनी है। तो फिर क्या होगा कि जब पहली दफा लूप चलेगा तो 1 स्टार प्रिंट होगा, दूसरी दफा चलेगा तो 2, तीसरी दफा चलेगा तो 3, चौथी दफा चलेगा तो 4, पांचवी दफा चलेगा तो 5, 6, 7, 8, इस तरीके से। सो मैंने आपको बता दिया कि ये होगा कैसे। अब ये एक्टिविटी आपने खुद परफॉर्म करनी है और ये कोड आपने करना है, और कोड करके आपने ये वाला जो पैटर्न है, इस पैटर्न को आपने अपनी स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज के लेक्चर की सही से समझ आई होगी, जिसमें सिंपली हमने ये समझा है, अंडरस्टैंड किया है कि फॉर लूप विद इन फॉर लूप कैसे काम करता है और उसकी कंडीशंस कैसे ट्रू होती हैं। ये सारा प्रोसेस हमने आज समझा। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में भी नेस्टेड लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। इवन कि हम ये भी देखेंगे कि लूप्स के अंदर हम अरे को कैसे इस्तेमाल करते हैं, अरे के इंडेक्स को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो बड़े इंटरेस्टिंग लेक्चर्स होंगे। सो आपने ये एक्टिविटी जो आपको दी है, ये एक्टिविटी आपने लाजमी करनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर इंटरेस्टिंग भी लगा होगा और आपको आज का लेक्चर समझ भी आया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने ये सीखा कि किस तरीके से एक पैटर्न को हम रिपीट करते हैं और उसको प्रिंट करवाते हैं, कैसे हम लूप को, फॉर लूप को विद इन फॉर लूप यूज करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम इफ स्टेटमेंट को विद इन इफ स्टेटमेंट यूज किया करते थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। हम जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।